Okay, this is given. This figure is given. So camera off चले. Okay, guys, solution. सबसे पहले तो ये फिगर देखिए, फिगर निकाल लो. ये 8 मीटर है, यानी दैट इज आवर L1, that is LX, LX, LX,
Lx, Lx, center to center is given. Center to center is given. Okay. So any width is not given, any support is not given. Okay. Any outer support is not given. Center to center दे दिया है आप. Okay. तो okay guys, सामने अभी अपन जाएंगे. First step number 1 given. Step number 1 it is given. यानी 1 पे ही नहीं given. High load 2.5 load finish 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है. किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है. The next Lx 3.5 मीटर, Ly 8 मीटर. So Ly by Lx 8 by 3.5. How much? 8 by 3.5 guys. 2.28. Greater than 2. Hence one way continuous slab. One way slab. अब continuous है करके continuous अपने को डिजाइन करना है. Okay. Next. First step given में ही अपन assume कर लेते हैं. Assuming 230 mm thick wall support to assuming 230 mm thick wall supported to peripheral या फिर outer. Okay. Step 1 design constant. FCK is equals to M20 के लिए FCK कितना रहेगा 20. टेबल नंबर 2 से जो अपन लेते हैं. कल मैंने दिखाया आपको टेबल नंबर 2 कहां पे है. FCK is equals to 20 MPa for M20 concrete. यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल नंबर 2 पेज नंबर 16. लेकिन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. 415 MPa for Fe 415 steel. Fe 415 steel. Next. Step number 2 guys. What is step number 2? यहाँ पे ट्रायल एनिमेशन की पहला स्टेप कटेगा. ट्रायल एनिमेशन. ट्रायल डायमेंशन. ट्रायल डायमेंशन फर्स्ट स्टेप ट्रायल डायमेंशन है तो उसमें भी फर्स्ट स्टेप आपका ट्रायल डायमेंशन में क्या रहेगा. इफेक्टिव लेंथ. बट इफेक्टिव लेंथ में अभी ये कंटीन्यूअस स्लैब है तो कंटीन्यूअस स्लैब के लिए कुछ अलग लेंथ. सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ तो मुझे निकालना है, इसलिए मैं सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ तो मैं निकाल लूं. ओके. सेंटर टू सेंटर लेंथ को सबसे पहले निकाल लूं. अलग क्यों फर्स्ट सेंटर टू सेंटर लेंथ shorter direction. Shorter direction यानी कौन सा Lx.
3.5 is given, itself given. Now अभी अभी क्या है, ये आपको इफेक्टिव डेप्थ नेक्स्ट इफेक्टिव डेप्थ और डेप्थ कैलकुलेशन आप बोल सकते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ में अलग क्यों लिखा, यानी मैंने अभी तक इफेक्टिव डेप्थ क्यों नहीं लिखा और अभी इफेक्टिव डेप्थ में अलग क्यों लिखा, ये देखिए। तो इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल्स Lx by d modification factor into and BV into modification factor, ये A B C D Lx by d is equals to A into B into C into D। तो इसमें से अपन D नहीं ले रहे, B नहीं ले रहे, 10 मीटर के ऊपर नहीं है गाड़ी, ओके। तो बचा क्या, A it is basic value, C it is modification factor। बताओ पेज नंबर, बताओ पेज नंबर 37, क्लॉज नंबर बताओ गाइस। 23.2.1 23.2.1। अब बेसिक वैल्यू फॉर कंटीन्यूअस के लिए क्या है बताओ। 26 यस एग्जैक्टली, एंड बेसिक वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्ट 20 यस। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्ट प्लस कंटीन्यूअस, वेयर अब यहां पे देखते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे सिंपली सपोर्ट है, इधर ये एज मेरा क्या है, कंटीन्यूअस है, ये एज कंटीन्यूअस। तो मेक इट दिस पोर्शन इट इज S2 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 and this is S1 and this is S1, S2 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 and S1 S1, okay। That age it is S1 S1 and this one middle one it is S2 S2 S2, or we can say S1 S1 S1, सभी को अपन S1 ले सकते हैं, बट अगर आपको 16 लेना है। लेकिन आपका मैंने क्या बोला है यहाँ पे नीचे एज्यूमिंग क्या किया है, एज्यूमिंग 230 mm की कॉल में सपोर्टेड है, मुझे देखे नहीं कि कॉलम साइजेस है, बीम्स है, यानी सपोर्टेड ऑन द बीम, ऐसी कुछ भी देखे नहीं है। तो मैं सिंपली एज्यूम करता कि मैंने वॉल्स कास्ट किए और वॉल पे मैंने रेस्ट किया मेरा स्लैब की। जनरल कंडीशन आपकी क्या रहती है कि आप बीम के साथ मोनोलिथिकली कास्ट करते, तो बीम के साथ मोनोलिथिकली कास्ट करने के बाद स्लैब आपका क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। बट कि आपने अगर बीम पहले कास्ट कर लिया या फिर वॉल कास्ट कर लिया, उसके बाद आपने अगर स्लैब डाल दिया, तो वो स्लैब आपका क्या हो जाएगा, वन एंड इट इज सिंपली सपोर्ट एंड अदर एंड इट इज कंटीन्यूअस। So here is simply support, here is simply support, primary we assume this end and this end it is simply support, and other ends of middle it is guys continuous। Why? Because of this and this continuous, this is end है, और यहाँ पे क्या है कि मेरा सिंपली सपोर्ट मैच होगा। तो क्या होगा, देखिए क्या है, बेसिक वैल्यू ये देखिए, मेन चीज है बेसिक वैल्यू। तो बेसिक वैल्यू में एज अगर मेरा एक सिंपली सपोर्ट है, सपोज मैं S1 पकड़ता हूं उधर वाला, तो यहाँ पे 20 और कंटीन्यूअस के लिए कितना है 26, तो एवरेज बेसिक वैल्यू कितना होगा, ट्वेंटी प्लस 26 डिवाइड बाय 2, that is 23। yes, average basic value it is 20 plus 26 divided by 2, it is 23। तो बेसिक वैल्यू अभी आपकी कितनी हो गई गाइस, 23। अभी ये Lx by d तो अपन लेंगे, लेकिन ये ही लेना है या नहीं लेना है, आईएस कोड ने और अपने को इसमें लिमिट्स डालनी है। अब देखते हैं वो लिमिट्स क्या है, ओके वो लिमिट्स क्या है वो देख लेते हैं। Go to page number 39 please।
Go to page number 39, please. यार ओपन ही नहीं हो रहा है तो किसी को भी व्हाइट स्क्रीन नहीं है ना गाइस? वन मिनट. Go to page number 39, guys. Solid slab 24, clause number 24 and 24.1 general. Go here general. तो जनरल में जब अपन जा रहे हैं तब आपको क्या क्या दिख रहा देखो. द प्रोविजन क्या दिख रहा देखो. प्रोविजन 23.2 for beam apply to slab also. Beam apply to slab also 23.2. Okay, 23.2. Of 23.2, it's which 23.2? That 23.2 ये आप स्लैब का बीम को भी आप कर सकते हैं, यानी बीम को दे सकते हैं ऐसी इसने बोला है. ओके 23.2 पे. देन नेक्स्ट और क्या बोला है देखो. नोट दी है यहाँ पे, जो नोट है नोट दिया है यहाँ पे. नोट पढ़ो अच्छे से.
नोट जरूरी है। फॉर slab spacing in two directions, the shorter of two span should be used calculating the effective span depth ratio। क्या बोला यहाँ पे बोला है कि जो भी दो स्पैन्स रहेंगे उसमें से जो भी शॉर्टर ऑफ टू, यानी दो जो जिसमें से शॉर्टर ऑफ टू मैं लूंगा, काय के लिए लूंगा, डेप्थ कैलकुलेशंस के लिए लूंगा, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशंस के लिए, इसी वाले मैंने शॉर्टर लिया है। अब अगर टू वे स्लैब है तो फिर ये क्लॉज रहेगा, टू वे स्लैब है तो फिर ये क्लॉज रहेगा। टू वे स्लैब है, वन वे स्लैब है तो रहेगा क्या, नहीं, वन वे स्लैब है तो नहीं रहेगा। वन वे स्लैब है तो जैसे अपन अभी जा रहे हैं उसी तरह आप जाएंगे। अब इसकी स्लेंडरनेस इफेक्ट रेशियो भी एक आपका रहेगा, स्लेंडरनेस इफेक्ट रेशियो, ये आपके बीम्स के लिए है। स्लेंडरनेस रेशियो इट इज फॉर बीम, ओके। 1 मिनट, अगेन वन कंटिन्यूअस बीम के लिए आपको और कुछ दिखाना है, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए एल इफेक्टिव अपन आने वाले हैं इस पे। तो कंटिन्यूअस स्लैब के लिए अपने को एल इफेक्टिव ये 34 पेज नंबर का लेना है, फिर से अपने को देखना है इसको, क्योंकि थोड़ी देर में अपन इसके ऊपर आएंगे। 22.2 इफेक्टिव स्पैन के ऊपर अपन आएंगे, ओके ओके गाइस। और शॉर्टर वाला ही लेना है, ये मैंने अभी आपको नोट से दिखा दिया, शॉर्टर वाला ही लेना है। क्यों शॉर्टर वाला ही ले रहे कंटिन्यूअस में, ये मैंने आपको दिखा दिया, ओके ओके। अब बोर्ड पे okay guys, so what is now effective depth now? What is your effective depth? Alex it is equals to 3500 in mm. D basic value is 23 into 1.5. Why 1.5? Assuming assuming 1.5, assuming 1.5, okay। so what is D? आप D को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। what is D guys? 101.44 101.4 44. okay, it's okay, it is 4. The next overall depth, next calculating overall depth, so let us assume 20 mm effective cover, and let us provide let us provide 8 mm fiber. So overall depth, effective depth required plus 5 plus clear cover. One not 1.4 plus 8/2 plus 20 and 24 directly add. So how much? 24 plus this 120. 5.4. Okay. So let us expect it is 130. 130 among that. So effective depth, or we can say it is 150. Okay, we can say it is 150.
But okay, we take 130 let जाओ. So effective depth B is equal to 130 minus 8 by 2 minus 20. 106. Now revise effective length. Effective length. इनसे पहले effective length. मैंने थोड़ी देर पहले अभी दिखाया effective length के लिए आपको क्या पे जाना पड़ेगा पेज नंबर 33 34 ना क्लॉज नंबर 22.2 पे जाना पड़ेगा. तो पहला क्या है इसमें ए क्या है आपका ए है आपका L effective is equals to x is equals to center to center length. Okay, that is 3.5. और दूसरा क्या है दूसरा है L effective plus PS. but सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से इसमें कंटीन्यूअस में कौन से इसमें आ रहा है. वो चेक कैसे करेंगे आपको सबसे पहले अपन वो क्लॉज पढ़ते देन मैं आपको बता कि चेक कैसे करें. ओके ओके देखो क्या बोला है कंटिन्यूअस बीम और स्लैब. कंटिन्यूअस बीम के लिए भी और स्लैब के लिए भी सेम है. दोनों के लिए कोई चेंजेस नहीं दिए हैं इन्होंने. दोनों के लिए सेम बोला है. पढ़ो वो क्लॉज पढ़ो क्या है बताओ. बताओ गाइस क्या है. देखो क्या बोला है समझा क्या आपको पढ़ के कुछ क्या का. ठीक है. In the case of continuous beam or slab, if the width of the support आपने कितना लिया assume किया है guys? 230 mm. Yes, exactly 230 mm. 230 mm आपने assume किया है. So width of the support and 1/3 of clear span. 1/3 of यानी 1/12 of clear span से अगर आपका width कम है, then आप क्या करोगे 22.8 की इससे आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है. यानी इससे L effective सेंटर टू सेंटर और L effective आपका L यानी क्लियर स्पैन प्लस T डेप्थ ऑफ स्पैन. If support are wider than L by 12 of clear span, L by 12 of clear span से अगर wider है तो फिर और 600 mm whichever is lesser यानी 600 mm और इससे wider है तो effective span may be taken as this. ओके तो क्या है अगर wider रहा तो क्या लेना पड़ेगा. For end span one end fix and other end one end fix
one end fixed and other end continuous, the intermediate span of effective shall be clear span. Intermediate span आपके क्या रहेंगे? Clear span. End span one end free and other end continuous, the effective span is be equal to clear span plus half of effective depth of beam or slab plus half of width of discontinuous support, whichever is lesser. Okay, and in case of span with roller or rocket bearing, the effective span shall always be distance between center to center of the bearing. This is for bearings कहाँ पे? This is for breech guys. ये breech के लिए है. Okay, continuous breech के लिए. तो आपको ये दोनों देखना है. ये दोनों आपको ऑलवेज देखना है. जब किसके ऊपर रहेगा? इसके ऊपर रहेगा. सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा और नीचे रहेगा तो क्या रहेगा. ये सबसे पहले अपन देख लेते हैं. ओके ओके गाइस, आप बोर्ड पे अभी मैं इन दोनों का मतलब आपको समझाता कि मतलब क्या है. Can I erase here? This part? Erase कर सकता ना? ओहो देखो क्या बोलने का क्या मतलब है इसका. L50 पहले समझ लो, नोट समझ लो. ये हर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं. क्या देखिए A क्रॉस क्या देखिए BS is below progress is less than or equals to 1/12 of 1/12 of PS span. CS is nothing but PS span. Okay. And तो L effective क्या रहेगा? CS plus PS. L effective is equals to CS plus D is equals to ये center to center span हो जाएगा. And take minimum. दोनों में से जो भी मिनिमम था. And B क्या हो जाता है आपका? If BS is greater than one by 12 of CS PS span, okay, then L effective is equals to only one PS span and CS. Okay. CS is equals to PS span. BS is equals to width of support. And CC is equals to center to center. Center to center. Okay. So अभी आपको दोनों में से कहाँ पे निकलता वो सबसे पहले देखना है. तो क्या देखना है आपको? BS is equals to it is your what is your BS now? अभी आपके सिचुएशन के लिए BS क्या है? BS is equals to 230 and 1/12 of PS span. PS span क्या रहेगा गाइस? सेंटर सेंटर माइनस center center span minus BS. Okay, center center span minus BS. So 3500 minus 230. बताओ कितना निकलता है? ये रेशियो देखना है ना आपको. 1/12 of PS span. तो PS span क्या रहेगा आपका? ये PS span है. 272.5. PS span क्या रहेगा? center center minus BS. width of the support. Okay, तो वो आपका PS span रहेगा. कितना निकल रहा है PS span? 272.5. 272.5 mm. 272.5 mm. Its width is greater than BS. यदि BS क्या है? छोटा. BS छोटा है तो आपको कौन से लेने पड़ेंगे?
आपको ये लेना सेंटर सेंटर स्पैन प्लस आपको क्या लेना सेंटर सेंटर स्पैन प्लस CS प्लस PS स्पैन प्लस तो PS स्पैन वैसे आपको निकालना ही है क्योंकि PS स्पैन प्लस 3 आपको लेना है तो वो आपका L52 रहेगा। तो पहले कहीं 273 है ना 1/12 ये बता दो ये कितना निकलता P 270 ना that is PS 3270 ना guys 3270 ना Oh. So it's greater than VS. Hence effective length. I'll effective calculate from calculate from 30 कौन सा 22.1 AC calculate 22.1 AC calculate 22.1 AC यानी पहला क्या है effective center center span the next पहला क्या आएगा center center span the next is center center span and the next is effective is equals PS span plus effective depth. PS span is equals to 3270 plus effective depth. Effective depth is equals to 106. How much? 3376. 3376 mm. Take laser pen. T376 m. ओके यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप के लिए आपको अभी लोड कैलकुलेशन सर लोड कैलकुलेशंस के लिए मुझे मिनिमम 1 आवर क्यों के लिए अलग है सो दैट्स व्हाई अपन उसको कर लेते हैं ओके कर लेने कंटीन्यूअस स्ट्रेच पॉइंट लेंगे यहाँ से यहाँ तक कि आपके सेकंड स्टेप को तक हो गया थर्ड स्टेप पे इसलिए लगेंगे मुझे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे आपको टेबल समझाना है ओके तो आपको टेबल समझाना है बोले तो आपको गनी मोमेंट का टेबल समझाना है और आपको शेयर फोर्स का टेबल समझाना है वो कहां से आया क्यों आया डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ ये सब कुछ चीजें हैं इसीलिए उसको नियर अबाउटली बना के आसपास लगेगा अभी मैं आधे से उसको छोड़ दूं तो बेटर नहीं रहेगा इसीलिए मैं कल आपको बुक वहां से स्टार्ट करूंगा ओके सो कल गाइस एग्जैक्टली 9:30 को ज्वाइन कर सकते हो मैं 9:30 को ही कल स्टार्ट कर दूंगा यानी उसके पहले जैसे मैंने आज भी पहले आपको सेंड कर दी थी लिंक वैसे ही मैं 9:25 को लिंक सेंड कर दूंगा 9:30 को मैं आपका स्टार्ट करूंगा क्लास यानी क्या हो जाएगा कि 9:30 एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो 10:30 तक 101% कल का जो सेकंड थर्ड है थर्ड और फोर्थ यानी फोर्थ यानी क्या कल का आपका लेक्चर है क्या अपने पेजे सर का गाइस पेजे सर का लेक्चर है क्या कल का